जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 33 व 34। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्तत्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपको दास के कल्याण की चिंता है, इसलिए आप मुझसे इतनी बातें कह रहे हैं। परंतु यह मन स्वभावतः ऐसा है कि इसके आगे हमारी कुछ भी नहीं चलती। यदि हम इस बात का विचार करना चाहें कि यह मन कैसा है, कितना द्रुतगामी और विशाल है, तो उसकी थाह ही नहीं लगती। वायु से अनेक गुना तेज और अथाह समुद्र से कहीं विशाल। साधारणतः इसके विचरण करने के लिए यह त्रैलोक्य भी छोटा है। इसकी चाल प्रकाश से भी करोड़ों गुना तेज है। फिर ऐसे मन को कैसे रोका जाए? क्या बंदर कभी शांत रह सकता है? यदि तेज आंधी से कहा जाए कि तुम चुपचाप और स्थिर होकर बैठो, तो क्या वह स्थिर और स्तब्ध हो सकती है? जो मन बुद्धि को भी चकमा देता है, निश्चय को भी विचलित कर देता है, धैर्य के छक्के छुड़ा देता है, विवेक को भी भ्रम में डाल देता है, जो संतोष में भी वासना का दाग लगा देता है, जो दबाए रखने पर भी जोरों से उछलता कूदता है, निग्रह का प्रयास करने पर भी जिसका आवेश और भी बढ़ जाता है, भला वह मन अपना चंचल स्वभाव कैसे छोड़ेगा? इसीलिए मुझे तो प्रायः ऐसा ही जान पड़ता है कि मेरा मन कभी स्थिर न होगा और मैं कभी साम्यावस्था तक न पहुंच सकूंगा। पाठकगण तनिक ध्यान दें कि आज से प्रायः 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन जैसे वीर सर्वगुण संपन्न साधक के लिए मन का एकाग्र करना असंभव नहीं तो अति दुष्कर अवश्य प्रतीत होता था। तो आज की दुनिया में जब मनुष्य का जीवन इतना व्यस्त और अर्थ प्रधान हो चुका है, मन का एकाग्र होना कितनी कठिन समस्या है। और यदि परमात्मा की असीम दया कृपा से और सतगुरुओं मुक्त आत्माओं के आशीर्वाद से ऐसी कोई जगह गृहस्थ में ही क्यों न हो या कहीं भी हो जहां मन एकाग्र हो सके, सुकून और शांति प्राप्त कर सके, क्या दुनिया में सबसे बड़े अजूबों मिरेकल्स में से एक नहीं है तो और क्या है? राम रघुवर की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी। श्री बृजमोहन जी की कृपा से व्यापक है विवेक, प्रभु प्रेम से भरपूर हर जिज्ञासु दिल है आज भी। Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have advocated as even-mindedness in the form of equanimity appears unendurable. I do not see the possibility of its steady continuance because of the restlessness of the mind. The mind, verily, is restless, turbulent, strong and unyielding. O Krishna, I deem it as difficult to control it as to control the wind. The mind is born of Vayu Tanmatra,
wind root element. That is the reason why it is as restless as the wind. In his acute awareness, Arjuna, in an atmosphere of love, surrender, and respect, comes forward with his real difficulty and helplessness, that mind cannot be controlled and stilled, as it is ever turbulent, strong, and unyielding. Turbulency shows not only the speed in the flow of thoughts, which is many times greater than the speed of the light, but also their restlessness and agitations, causing uneven waves on the vast and fathomless ocean of the mind. Not only that, the flood of thoughts flow fast and rough, but having reached its destination of some sense object or the other, it gets itself so powerfully attached to it that it becomes strong in its new roots. Mind in turbulence is no doubt difficult to arrest. When it gets strongly riveted, it is difficult to pluck it away from its attachment. It is so unyielding that it becomes almost impossible for the individual to pull it back from its flight and persuade it to stay at the determined point of concentration. Arjuna, an aspirant with innumerable qualities, a brave and determined personality, and so close to Lord Krishna, raised such great doubts to get control over the mind as difficult as that of the wind some 5,000 years ago, when atmosphere was so congenial to practice and to achieve perfection in yoga. Thus, what can we say of the modern man, so deeply engrossed in the material world, neither having time nor facilities to practice yoga? However, if by the grace of the Almighty and kind benevolence of the Sadgurus, who have become one with the Lord, one can find a place, maybe that of a Grahastha saint, leading a family life, or of a sannyasin, where his mind can get not only concentration, but can also rest in peace and shanti. Is that not one of the greatest miracles of the world? Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలోని వృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 33 మరియు 34. అర్జున వాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేవ మధుసూదన నేతస్వాహం న పశ్యామి చంచలత్వా స్థితం స్థిరాం. 34. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. దానికి అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, ఏ ప్రభో, మీకు ఈ దాసుడికి మేలు చేయాలని ఆలోచన ఉన్నది, అందుచేత మీరు నాతో ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఈ మనసు స్వభావరీత్యా ఎటువంటిదనగా దీని ముందు మన ప్రయత్నాలు ఏవి పనిచేయవు. ఒకవేళ మనం గాని ఈ మనసు ఎటువంటిది, ఎంత చంచలమైంది, ఎంత విశాలమైంది అని గాని ఆలోచించినట్టయితే దాని లోతు ఏమాత్రం తెలియదు. అది గాలి కంటే అనేక రెట్లు వేగవంతం మరియు అగాధమైన సముద్రం కంటే ఎంతో విశాలమైనది. సాధారణంగా దీనికి విహరించుటకు ముల్లోకాలు కూడా చిన్నవే. దీని నడక ప్రకాశము కన్నా 1,000,000 రెట్లు అధిక వేగవంతమైనది. మరి అటువంటి మనసును ఎట్లు నిరోధించాలి? కోతి ఎప్పుడైనా శాంతంగా ఉండగలుగుతుందా? ప్రచండమైన గాలివాన్తో నీవు నిశ్శబ్దంగా స్థిరంగా కూర్చో అని చెప్పినట్టయితే అది స్థిరంగా చేష్టారహితంగా ఉంటుందా? ఏ మనసు బుద్ధిని కూడా మోసగిస్తుందో, నిశ్చయాన్ని కూడా విచలితం కావిస్తుందో, ధైర్యం యొక్క చైతన్యాన్ని కూడా తొలగించి వేస్తుందో, ఏది వివేకమును కూడా భ్రమలో పడవేస్తుందో, ఏది సంతోషమునకు కూడా వాసనల మధ్యను అంటిస్తుందో, ఏది అణిచి ఉంచినా కూడా వేగంగా ఎగిరెగిరి పడుతుందో,
నిగ్రహించే ప్రయత్నం చేసినా కూడా దేని ఆవేశం మరింత అధికమవుతుందో బలి అటువంటి మనసు తన చంచల స్వభావాన్ని ఎట్లు విడిచిపెడుతుంది. అందుచేత నాకు తరచుగా ఏమనిపిస్తున్నదనగా, బహుశా నా మనసు ఎన్నడూ స్థిరంగా ఉండదు మరియు నేను ఎన్నడూ సామ్యావస్థ వరకు చేరలేనేమోనని. పాఠకులారా, కాస్తంత దృష్టిని పెట్టవలసింది ఏమంటే, నేటికి 5,000 సంవత్సరాల పూర్వము అర్జునుడి వంటి వీరుడు, సర్వగుణ సంపన్నుడైన సాధకుని మనసు ఏకాగ్ర చేయడం అసంభవం కాదు గాని తప్పక అది దుష్కరమని తెలియచున్నది. అయితే నేటి ప్రపంచంలో మానవ జీవితం ఎంతగానో పనులతో నిమగ్నమై ధనమే ప్రధానమైనప్పుడు మనసు ఏకాగ్ర చేయడం ఎంత కఠిన సమస్య. ఒకవేళ పరమాత్మ అనంత దయాకృపల చేత మరియు సద్గురువుల ముక్తాత్మల ఆశీర్వాదం చేత గృహస్థాశ్రమనందు కావచ్చు లేదా ఎక్కడైనా గాని ఏ ప్రదేశమైనా గాని అక్కడ మనసు ఏకాగ్ర చెంది సుఖము శాంతి లభించినట్లయితే అది ప్రపంచంలో అన్నిటికంట గొప్ప అద్భుతాల్లో ఒకటి కాదా? మరి కాక ఏమిటి? ఒక మిరాకిల్ కాక మరి ఏమిటి? రాము రఘుवर की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी. श्री ब्रिजमोहन जी की कृपा से व्यापक है विवेक, प्रभु प्रेम से भरपूर हर जिज्ञासु दिल है आज भी. దీని అర్థం ఏమిటంటే, రామచంద్రుని శ్రీ రఘువరుని ఆశీర్వాదాల ప్రభావం నేటికి ఉంది. హృదయంలో వారి యొక్క దయాదృష్టి యొక్క జాడ ఈనాడు కూడా ఉంది. శ్రీ బ్రిజమోహన్ లాల్ జీ వారి కృపచే వివేకం వ్యాప్తి చెందింది. ఈ రోజు అందరు జిజ్ఞాసుల హృదయాలు ప్రభు ప్రేమతో నిండి ఉన్నాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణ. जय गुरुदेव. जय प्रशरणम. अध्याय 6 श्लोक 33 आणि 34. अर्जुन उवाच. अर्जुनाने उत्तर दिले, हे प्रभू, तू तुझ्या सेवकाच्या कल्याणाची काळजी घेतोस म्हणूनच तू मला इतक्या गोष्टी सांगत आहेस. पण हे मन आपल्या विचारापासून इतके अभेद्य आहे. जर आपण त्याच्या स्वभावाचा, त्याच्या वेगाचा आणि विशालतेचा विचार केला तर ते अगणित असेल. तो वाऱ्यापेक्षा कितीतरी पटीने वेगवान आणि विशाल समुद्रापेक्षाही विशाल आहे. विश्व देखील त्याच्या हालचालीसाठी सामान्यतः खूप लहान आहे. त्याचा वेग प्रकाशापेक्षा लाखो पटीने वेगवान आहे. अशा मनाला कसे थांबवता येईल? माकड कधी शांत राहू शकते का? जर एखाद्या जोरदार वादाला शांत आणि स्थिर बसण्यास सांगितले तर ते स्थिर राहू शकते का? जे मन बुद्धीलाही गोंधळात टाकते, संकल्पाला त्रास देते, संयम तोडते आणि विवेक बुद्धीलाही गोंधळात टाकते, जे समाधानालाही वासनेने डाग देते, जे संयमित असतानाही उडी मारते आणि वादळ करते, ज्याचा क्रोध रोखण्याचा प्रयत्न केला तरीही वाढतो, ते मन त्याच्या चंचल स्वभावाचा त्याग कसा करेल? म्हणूनच मला अनेकदा असे वाटते की माझे मन कधीही स्थिर होणार नाही आणि मी कधीही समतोलपणा साधू शकणार नाही. वाचकांनो, विचार करा. सुमारे 5,000 वर्षापूर्वी अर्जुन सारख्या शूर सर्वगुणी साधकाची मनाची एकाग्रता करणे अत्यंत कठीण, जर अशक्य नसेल असे वाटत होते. आजच्या जगात जेव्हा मानवी जीवन इतके व्यस्त आणि भौतिकदृष्ट्या केंद्रित झालेले आहे, तेव्हा मनाची एकाग्रता प्राप्त करणे किती कठीण आहे. आणि जर देवाच्या असीम कृपेने आणि सद्गुरू आणि मुक्त आत्म्यांच्या आशीर्वादाने घरात किंवा इतरत्र अशी एखादी जागा असेल जिथे मन एकाग्र होऊ शकते आणि शांती मिळू शकते, तर ते जगातील सर्वात मोठ्या चमत्कारांपैकी एक नाही का? राम राघुवर यांचे आशीर्वाद आजही प्रभावी आहेत. त्यांच्या नजरेची बातमी अजूनही आमच्या हृदयात आहे. श्री ब्रिजमोहनजीच्या कृपेने माझे ज्ञान व्यापक आहे. प्रत्येक जिज्ञासू हृदय अजूनही देवावरील प्रेमाने भरलेले आहे. अर्थात राम रघुवर की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी. श्री ब्रिजमोहन जी की कृपा से व्यापक है विवेक, प्रभु प्रेम से भरपूर हर जिज्ञासु दिल है आज भी. जय गुरुदेव. अर्जुन उवाच.
यो अयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। एहि पर अर्जुन कहलखिन, हे प्रभु, अहाँ दास के कल्याणक चिंता करैत छी, ताहि लेल एतेक गप हमरा सँ कहि रहल छी। मुदा एहि मौन के स्वभावे एहन अछि जे एकर आगाँ हमर किछु नहि चलैत अछि। जँ हम ई विचार करय चाही जे ई मौन केहन अछि, कतेक द्रुतगामी आ कतेक विशाल अछि, तऽ एकर थाहे नहि भेटैत अछि। वायु सँ बेसी तीव्र आ अथाह समुद्रो सँ बेसी व्यापक। साधारणतः एकर विचरण लेल ई त्रैलोक्यो छोट पड़ैत अछि। एकर गति प्रकाश सँ करोड़ों गुना बेसी तेज अछि। तखन एहन मौन के केना रोकल जाय? की बानर कखनो शांत रहि सकैत अछि? जँ तेज बिहाड़ि सँ कहल जाय जे कनि चुपचाप आ अस्थिर भऽ बैसि जा, तऽ की ओ स्थिर आ स्तब्ध भऽ सकैत अछि? जे मौन बुद्धि के चकमा दैत अछि, निश्चय के हिला दैत अछि, धैर्य के छक्का छुड़ा दैत अछि, विवेक के भ्रम में डालि दैत अछि, जे संतोख में सेहो वासना के दाग लगा दैत अछि, जे दबा कर रखला पर आर बेसी जोर सँ कूदैत फांदैत अछि, निग्रह करबाक प्रयास केला पर जकर आवेश आरो बढ़ि जाइत अछि, एहन मौन अपन चंचल स्वभाव केना छोड़त? एहि कारण हमरा प्रायः एना बुझाइत अछि जे हमर मौन कखनो स्थिर नहि हैत आ हम कखनो साम्यावस्था धरि नहि पहुँच सकब। पाठकगण कनि ध्यान दिअ। आइ सँ 5000 वर्ष पूर्वो अर्जुन सन वीर सर्वगुण संपन्न साधक लेल मौन के एकाग्र करब असंभव नहि तऽ अत्यंत दुष्कर अवश्य प्रतीत होइत छल। तऽ आजुक संसार में जतऽ मनुखक जीवन एतेक व्यस्त आ अर्थ प्रधान भऽ चुकल अछि, मौन के एकाग्रता कतेक कठिन समस्या भऽ गेल अछि, ई सोचबाक विषय अछि। आ जँ परमात्मा के असीम दया कृपा सँ, सद्गुरु आ मुक्त आत्मा सबके आशीर्वाद सँ एहन कोनो स्थान गृहस्थ जीवन में हुए वा कतौ दोसर ठाम भेट जाय जतऽ मौन एकाग्र भऽ सकै, शांति प्राप्त कऽ सकै, तऽ की संसार के सबसँ पैघ अजूबा में नहि गनल जायत? नहीं तो फिर आर की कहल जायत? സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 6 ശ്ലോകം 33-34. അർജുനൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ക്ഷേമത്തിൽ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാലുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് എന്നോട് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മനസ്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അന്തർലീനമായി അത്രയും അപ്രാപ്യമാണ്. മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ വേഗത, വിശാലത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും. അത് കാറ്റിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ് വേഗതയുള്ളതും വിശാലമായ സമുദ്രത്തേക്കാൾ വിശാലവുമാണ്. അത് പ്രകാശത്തേക്കാൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് വേഗതയുള്ളതുമാണ്. അത്തരമൊരു മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും? ഒരു കുരങ്ങന് എപ്പോഴെങ്കിലും ശാന്തമായിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ശക്തമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനോട് നിശബ്ദമായും നിശ്ചലമായും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാകുമോ? ബുദ്ധിയെപ്പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന, ദൃഢനിശ്ചയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന, ക്ഷമ തകർക്കുന്ന, വിവേചനാധികാരത്തെപ്പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന, സംതൃപ്തിയെപ്പോലും കാമത്താൽ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന, നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കോപം വർദ്ധിക്കുന്ന മനസ്സ്, ആ മനസ്സ് അതിൻ്റെ ചഞ്ചല സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും? സ്ഥിരത കൈവരിക്കില്ലെന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുലിതാവസ്ഥയിലെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അർജുനനെ പോലുള്ള ധീരനും സദ്ഗുണസമ്പന്നനുമായ ഒരു സാധകന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിരുന്നുവെന്ന് അറിയുക. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യജീവിതം വളരെ തിരക്കേറിയതും ഭൗതികമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതുമായി മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക എന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈശ്വരന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താലും സദ്ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മോചിതരായ ആത്മാക്കളുടെയും അനുഗ്രഹത്താലും ഒരു വീട്ടിലായാലും മറ്റെവിടെയായാലും മനസ്സിന് ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാനും സമാധാനവും ശാന്തിയും കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ
അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലേ? രാമ രഘുവർ की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी, श्री ब्रिजमोहन जी का कृपा से व्यापक है विवेक, प्रभु प्रेम से भरपूर है जिज्ञासु दिल है आज भी. രാം രഘുവർ ജിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്നും ഫലപ്രദമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാർത്ത ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ശ്രീ ബ്രിഹമോഹൻ ജിയുടെ കൃപയാൽ എൻ്റെ ജ്ഞാനം വിശാലമാണ്. ഓരോ ജിജ്ഞാസുവായ ഹൃദയവും ഇപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.